और बच्चों, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज आपण मराठी करूया. दुसरा चॅप्टर आहे, चॅप्टर नाही आहे, पोएम आहे. फर्स्ट पण पोएम होती आणि ये जी सेकंड आहे हे पण पोएम आहे. देखते हैं क्या है ये. संतवाणी. अंकिला मी दास तुझा. संतवाणी मतलब ये जो लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेन किया है सब, तो संतों की वाणी, मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं है. ये जो संत होते हैं जिन्हें सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करते हैं वो, और वही काम करते हैं जो लोगों के भले के लिए है, और इन्हें किसी हर चीज़ में सेटिस्फाइड है. इन्हें कुछ नहीं चाहिए. 2 वक्त का खाना मिल गया काफ़ी है, 3 वक्त का भी, वो भी जितना मिला उतना काफ़ी है. मतलब सेटिस्फाइड होते हैं. और जैसे ही इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है, चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है, तो वो उसके आगे निकल जाता है. तो वो संत होते हैं. वो तो एक स्टेज होती है, ये ह्यूमन ग्रोथ की एक स्टेज है जहाँ पर वो काफ़ी सेटिस्फाइड होकर चीज़ों में आगे निकल जाते हैं, एक अलग लेवल पे चले जाते हैं. जैसे सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस हो जाता है, और गैस के बाद भी एक प्लाज्मा स्टेज होती है. जैसे इन सब चीज़ों का है मैटर का, वैसे ही संतों का भी होता है, हम ह्यूमंस बीइंग का भी है. जिस दिन आप लोग भी जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाओगे हर एक चीज़ से जो भी आपके आसपास हो, करियर, पैसा, काम, हर एक चीज़ जो भी है, घर बार जो भी है, उन चीज़ में सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ इतना ठीक है, ओके व्हाट नेक्स्ट, और फिर अपनी ग्रोथ करते हो चेतना की, तो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं. तो वो जब कहते हैं कुछ, बताते हैं कुछ, तो उस चीज़ को कहा जाता है संतवाणी. अक्सर बहुत ही सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर इनका होता है. तो यहाँ पर जो संत हैं वो हैं संत नामदेव, और उन्होंने यहाँ पे लिखा है अंकिला मी दास तुझा. तो ये विष्णु भगवान के भक्त हैं. विट्ठल भगवान, वो शक्ति जो पालन पोषण करती है इस प्रकृति का, जो भी हमें खाने पीने को मिल रहा है, हर एक चीज़ जो मिल रही है हमें, जो शक्ति वो हमें देती है, वो विट्ठल भगवान, विष्णु भगवान है. उन्हीं को महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान भी कहते हैं. तो उनके भक्त हैं ये. तो ये कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आपका नौकर, आप जो बोलोगे वही करेंगे. उस लेवल पे ये पहुँच जाते हैं कि ये गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो वो कहते हैं वही ये करते हैं, और कुछ नहीं. जो ईश्वर कहेंगे वही करना है. दास का मतलब ही होता है नौकर. ईश्वर आपके नौकर है, अब जो आप बोलोगे वही करेंगे. तो वही ये ज्ञान बांटते हैं और वही करते हैं जो ईश्वर से मिलता है. इनका ज्ञान बहुत ही गहरा होता है. मुझे भी अगर कोई सबसे फेवरेट है जो ज्ञान से रिलेटेड बहुत अच्छा लगा, वो यही है संतवाणी. ना चैप्टर, ना रैपिड रीडिंग, ना स्टोरीज़, मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहते हैं, जो शायद कोई पता नहीं लाइफ के कितना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद समझ में आएगा. वो एक कुछ चंद लाइनें पढ़ के हम समझ सकते हैं. तो चलो इसमें पढ़ते हैं अंकिला मी दास तुझा. तो वही है कि हे भगवान, आपके दास हैं, अभी एक्सेप्ट कर लिया है, संपूर्ण समर्पण आपके आगे, फुल सरेंडर. वारकरी, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या बताया है और क्या है ये. तो संत नामदेव जी हैं, ये वारकरी संप्रदाय, मतलब एक कुछ लोगों ने मिलके ये स्टार्ट किया था कि ईश्वर की भक्ति करेंगे, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं. कुछ क्रिकेट खिला रहे हैं, कुछ फुटबॉल खिला रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए. तो समझ लो ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें भगवान की प्रेयर करनी है, भगवान के गुण गाने हैं, और जो ज्ञान है वो बांटना है कि ईश्वर हमसे, क्योंकि बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो एक सल्यूशंस उनको यहाँ पे मिल सकता है, और एक ग्रुप उन्हें मिल जाएगा जहाँ पर वो अपने दिल की बातें कर सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों हम यहाँ पर हैं, और क्या हमें करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ें, ताकि अपनी लाइफ को वो एक अलग लेवल पे ले जा सकें, एक पीस ऑफ माइंड मिल सके, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो यही है वारकरी संप्रदाय का मेन काम. कोई भी ज्वाइन कर सकता है. वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे फॉलो करनी होती हैं, वहाँ पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं ताकि आप उस लेवल को अचीव कर सको. क्योंकि हर एक चीज़ एक तप होता है. तप मतलब एक टफ, जैसे आप एक स्टडी भी कर रहे हो, इसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि पढ़ाई करनी है, इतना वक्त खेलना है, तो कुछ कंट्रोल रखना पड़ता है खुद के ऊपर, काफ़ी टाइम पढ़ना लिखना पड़ता है. तो है, ये भी एक मेहनत है.
तो उसमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो बस ये जो इनकी जो पोएम्स होती हैं इनको अभंग बोलते हैं, मतलब इनको कोई तोड़ नहीं सकता है कि ये कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सुपर्ब नॉलेज होता है। मैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं संत वाणियों को ही अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ इनको पढ़ना जितनी बार हो सके। तो इस अभंग में उन्होंने क्या बताया, इस अभंग में उन्होंने बताया है कि संत नामदेव जी जो हैं विविध दृष्टांतों प्रस्तावना में दी है। दृष्टांतों मतलब एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए यहाँ पर उन्होंने, और बोला है कि सेम वैसे ही है ईश्वर, आप भी हम पर कृपा करो। तो यहाँ पर होल आइडिया जो है इस संत वाणी का वो यही है कि हे ईश्वर हम पर कृपा करो। वैसे तो कृपा रहती ही है, भक्त हैं ये बस बात करना चाहते हैं ईश्वर से जितनी ज़्यादा हो सके। जैसे कोई नए नए प्यार में डूबे लोग हैं, कुछ भी बात करते हैं, बस उन्हें बात करनी है, आवाज़ सुननी है एक दूसरे की। खाना खाया, आज ये किया वो किया, ये पता नहीं क्या क्या पकाते रहते हैं। तो चलो संत जो है वो अच्छी बातें करते हैं, नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में करते हैं। तो मेन जो है उन्होंने यहाँ पर कि बोला है ईश्वर हम पर अपनी कृपा करो, मतलब अपनी ब्लेसिंग दो, हमें जितनी ज़्यादा हो सके हमें अपनी ब्लेसिंग दो। उसी के लिए हम मांग रहे हैं, बस आपकी ब्लेसिंग मांग रहे हैं, ईश्वर से कुछ भी मिल जाए। आगे अग्नि माझी, तो यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अग्नि माझी पड़े वाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। तो यहाँ पर माँ का एग्जाम्पल लिया कि जैसे माँ खाना बना रही है, चाहे पुराने चूल्हे में बना रही है या फिर स्टोव पे बना रही है या गैस पे बना रही है, और बच्चा वहाँ पर छोटा है, उसे अभी तक नॉलेज नहीं है, तो अगर वो आग के करीब जाने लगता है, क्योंकि बचपन है मालूम नहीं रहता है, तो चल पड़ते हैं कुछ भी टच करने हैं, तो समझ लो आग को, इसलिए लिखा अग्नि माझी पड़े वाड़ू। वाड़ू मतलब जो बच्चा है वो चल पड़ा, बाल जो है वो चल पड़ा अग्नि की तरफ, वो स्टोव गैस या चूल्हा जो भी है उसकी आग की तरफ चल पड़ा। तो माँ क्या करती है, फटक से उसको खींचती है पीछे, अरे बेटा ये कहाँ जा रहा है, लग जाएगा जल जाएगा, है ना, बहुत छोटा है। तो समझाती है उसको, समझाएगी तो क्या, खींच लेती है। तो बोलता है वैसे ही बस उन्होंने ये इंसिडेंट देखा होगा, दिमाग में छप गया। तो बोलता है कि कितनी फ़िक्र है माँ को, वो अपने काम में लगी है, लेकिन जैसे उसकी नज़र पड़ती है कि बच्चा आग की तरफ जा रहा है तो फटक से उसको पकड़ के खींचती है। तो ऐसे ही वो प्रेयर कर रहे हैं कि हे विट्ठल भगवान, एक माँ जो प्रेम करती है, अपनी कृपा रखती है अपने बच्चे के ऊपर, इतना सेम वैसे ही कृपा रखो की अगर कोई संकट मला माहीत नाही आहे आणि समोर संकट आहे आणि मी त्याच्याकडे जात आहे, तरी तू मला वाचव, माझे रक्षण कर, हे इकडे ते विनंती करत आहे विठ्ठलासमोर। तो वैसे ही बचा लो भाई भगवान, नहीं मालूम है हमें तो। तैसे धावा तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। और सेकंड में फिर कह रहे हैं कि मीनिंग थोड़ा ऐसे है जैसे सेकंड लाइन का मीनिंग पहले है, फर्स्ट का बाद में आता है कि अंकिला मी दास तुझा, कि हे ईश्वर मैं आपका दास हूँ, मतलब आपके पैरों में पूरा सरेंडर, अब आप जो बोलेंगे वही करेंगे। तो तैसे धावे माझिया काजा, तो आप, मैं फुल सरेंडर कर दिया है, अब कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो दौड़ के आ जाना मुझे बचाने के लिए भी, प्रॉब्लम आ गई तो, और अगर कुछ बताना है तो भी दौड़ के आ जाइए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आप ही को सब कुछ समर्पित। तो तैसे धावे माझिया काजा, कि हे ईश्वर वैसे आ जाना मुझे बचाने के लिए दौड़ के, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो। क्योंकि दास होता है, उसका काम होता है मालिक का कहना मानना, और दास को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मालिक आके उसको डांट फटकार देता है, जो भी पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि वो दास को प्रॉब्लम कर रहा है, इट मीन्स वो डायरेक्ट, वो पर्सन जो भी दास को प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो डायरेक्टली मालिक का ही इंसल्ट कर रहा है। तो बोला है ईश्वर आ जाना हमारी रक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए, अभी आप ही के भरोसे हैं सब कुछ। ऐसे सवेंची झेपाबे पक्षिणी, पीली पड़तांची धरणी। अब उन्होंने ये भी देखा होगा पक्षी को, हमने तो नहीं देखी अभी तक ऐसा, कि घोंसले से, मतलब इमेजिन करो यहाँ पर कि एक घोंसले से पक्षी नीचे गिर रहा है, पक्षी का बच्चा जो है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हिलते हिलते गिर जाते हैं, कई बार तो हमने गिरते ही देखे हैं। लेकिन यहाँ बोलते कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गिरने लगते हैं और चिड़िया फटक से आके उनको बचा लेती है, मतलब हमें लगता है कि जस्ट अभी वो नीचे टकरा जाएगा और मर जाएगा, लेकिन तब तक चिड़िया आती है उसको पकड़ के वापस घोंसले में रख देती है। वो देख के भी हिल गए रहेंगे संत, बोले कि सेम वैसे ही है ईश्वर, कि जैसे एक चिड़िया का बच्चा उसको घोंसले से कभी कभी गिर जाता है, लेकिन चिड़िया दौड़ के आ जाती है, उड़ के आ जाती है फटक से और पकड़ लेके उसको वापस घोंसले में रख देती है। तो वैसे ही आप भी हमें बचाने के लिए आ जाना अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई तो, मतलब तुरंत हमारे पर कृपा करने आ जाना अगर कहीं कहीं गलती में फंस गए। क्योंकि विट्ठल भगवान को वो यही कहते हैं कि आप पालन पोषण करते हो, रक्षा करते हो सबकी, करो हमारी भी, हम अपना काम कर रहे हैं, हम किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, किसी के साथ गलत करेंगे नहीं हम,
अहिंसा परमो धर्म हमारे लिए भक्तों के लिए वही होती है, अहिंसा परमो धर्म। किसी को कुछ मारना है, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है उनको, उसको भी कुछ नहीं जल्दी बोलेंगे, उसको भी मतलब कुछ मारेंगे नहीं, उसको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चा क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो हे ईश्वर आप ही आओ, आप ही को बचाव करना है हमारा। इसलिए बहुत सारे पुराणों में भी यही सब बातें बताई गई हैं, है ना। भक्त प्रहलाद की स्टोरी सुनी होगी आपने, कि हम तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम तो नहीं मारेंगे, तो ईश्वर आप बचाओ, आप ही करनी है रक्षा। हम तो आपके प्रेम में इतने खो गए हैं कि अब ये सब नहीं खोएगा अपने से। भूकेले वत्सराव धेनु हमबरती धावे। फिर यहाँ पे लिखा है कि गाय का जो बछड़ा होता है, उनको एग्जाम्पल दिए हैं पशु के भी पक्षी के भी, क्योंकि हर जगह कॉमन चीज़ क्या है, केयर, एक दूसरे के लिए प्यार, केयर, वो सब दिए। तो बोलते हैं एक बछड़ा, गाय का बछड़ा, अगर वो भूखा है और चिल्ला रहा है वो, तो चाहे बच्चा जो हो, चाहे वो गाय का हो या किसी का भी हो, अगर वो रोएगा तो माँ का दिल तो पसीज जाता है, तो माँ दौड़ के आ जाती है। तो वैसे ही गाय बोलते हैं दौड़ के आ जाती है। धेनु हमबर्तन धाव, कि भूखा हुआ जो वत्सराव है, जो बछड़ा है, वो अगर भूखा है, चिल्ला रहा है, तो जो धेनु जो गाय है वो दौड़ के उसके पास आ जाती है। बांधी नहीं है अगर तो भाई कैसे, मतलब समझ में आ जाता है उसको कि उसको तो उस दर्द भरे पुकार रहती है वो। बस ऐसे ही हमें भी ईश्वर को पुकारना होता है, ज्ञान के भूखे, प्रेम के भूखे। ईश्वर से करो ज्ञान प्यार जो भी है, ढेर सारा देते हैं, भर भर के देते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर तो बस आपके ऊपर ही है कि आप भी बांटो प्यार और ज्ञान आगे। तो बस वही बोल रहे कि वैसे ही कृपा करो कि हमें किसी चीज़ की भूख लगी, हम पुकारेंगे आपको तो आप आ जाना दौड़ के, जैसे गाय आ जाती है दौड़ के। वणवा लागल से वनी, वणवा मतलब आग लग गई। अगर बोलता है वन में आग लग गई, किसी हिस्से में आग लग गई जंगल में, तो बोलता है जो हिरनी है वो चिंता में हो जाती है, क्योंकि उसका बच्चा वहाँ पर होगा अंदर और वो आ गई है बाहर, थोड़ा जंगल के उस हिस्से में आग लग गई जहाँ पर उसका बच्चा भी था, तो वो चिंतित हो जाती है। तो बोलते हैं यही चिंता भाई होनी चाहिए आपको भी, क्योंकि भगवान हिरन तो नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्तों की रक्षा के लिए वो आ ही जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, उनको बैठा हुआ फ़ोटो नहीं रहता है, उनका जो भी मूर्ति रहेगी वो खड़ी रहेगी, कि वो हमेशा रेडी है बचाने के लिए, अपने भक्तों को संभालने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। रिलेशन है प्यार वाली। तो जंगल में आग लग जाए तो जो हिरणी है वो परेशान हो जाती, क्योंकि उसका बच्चा वहाँ पर है अंदर। तो बोलता है हे भगवान, हे ईश्वर, हे विट्ठल, हम पर भी ऐसी दया बनाए रखना, ऐसी ही चिंता आपको रहनी चाहिए कि हमें कुछ हुआ तो फिर आपको ही आना है बचाने के लिए। नामा मणे मेघा जैसा, विनवतो चातक जैसा। अब यहाँ एक चातक पक्षी की बात की गई है, मैंने भी देखा नहीं है, सुना ही है कि चातक पक्षी जो है इसको चाँद से भी बड़ा प्यार है, और इसको ये जो बादलों से जो पानी गिरता है, मतलब डायरेक्ट बारिश की बूंद है, उसको पीता है, वो बड़ा टेस्टी लगता है इसको। नीचे पानी गिर गया वो इसको फिर अच्छा नहीं लगता है, ये नदी का पानी हो गया दूसरा, वो नहीं उसको टेस्टी लगता, वो बड़ा टेस्टी लगता है, वो पीना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है उसके लिए वो जैसे इंतज़ार करता है, नाम मणे मेघा जैसा, विनव तो चातक जैसा। तो जैसे उसके अंदर वो बेताबी है उस पानी को लेकर, उससे मिलन के लिए, उस पानी को ही पी के उसको अच्छा लगता है, नीचे और कुछ नहीं। बोलते हमें भी आपके बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस आप ही अच्छे लगते हो, आप ही का नाम अच्छा लगता है। इसलिए वो विट्ठल विट्ठल, राम कृष्ण हरि और विट्ठल विट्ठल बोलते रहते हैं। मतलब एक इतना मैंने भी फील किया है कि एक जुड़ जाओगे जब थोड़ा उस तरफ आपका ध्यान लगेगा तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, तो मम्मी मम्मी मम्मी, कुछ भी फटका पड़ा कि तो कुछ भी तकलीफ हुई तो मुंह से क्या निकलता है, माँ। वो बोलना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमारे बच्चे हैं अभी, तो बच्चों का नाम लेना बड़ा अच्छा लगता है बार बार। तो ऐसे जब आप ईश्वर में ध्यान लग जाता है तो बार बार ईश्वर का नाम लेके आपको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए वो जितना चाहे लेते हैं, मतलब डायरेक्ट उनके अंदर जो एक प्यार वाली फीलिंग है वो फटाफट फ्लो में, एकदम फ्लो में आ जाती है नाम लेने पे, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है इस पोइम में, इतने एग्जाम्पल दिए हैं। ये ईश्वर वैसे ही जैसे ये सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और दौड़ के आ जाते हैं उसके बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, तो आप भी आ जाना, क्योंकि हम भक्त आप ही के भरोसे हैं। कर्म करेंगे जो आप बोलेंगे, दास है आपके, जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे। लेकिन कुछ समस्या हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप ही को संभालनी है, हम कुछ नहीं करेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। तो बस बच्चों यही है, और बहुत ही बेटर नॉलेज है ये संतवाणी।
दिल खुश हो जाता है मेरा तो। चलो बाय बाय।